नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं यानी कि जेएससी का 9th का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो कि एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारा एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम लोग एडमिट कार्ड को ध्यान देंगे, उसके बाद आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है, यानी कि आपको क्लास 9th का ओएमआर सीट कैसे भरनी है उसका मैं A to Z प्रोसेस बताऊंगा और यहाँ पे कुछ सावधानी भी बताऊंगा ताकि आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है और आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना नहीं देखने को मिले, या फिर आपका जो कि अंक है यानी कि आपका नंबर है वो आपका आंसर सीट का नंबर आपका काटा नहीं जाए। ऐसे कुछ सावधानियां हैं जिसे आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे कि स्क्रीन में देख, कुछ डिटेल्स को आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे ओएमआर सीट भी है, मेरे पास क्वेश्चन भी और साथ में हमारे पास एडमिट कार्ड भी है। मैं सारे का इस्तेमाल करके मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, आपका नाम को कैसे फिलअप करना है, आपको सिग्नेचर कहाँ करनी है, सारे A to Z में तरीका बताऊंगा। जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान लें, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि रोल कोड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, एडमिशन कार्ड नंबर लिखा हुआ है और जो भी आपका नेम ऑफ द स्कूल यानी कि आपका स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है और नेम ऑफ द कैंडिडेट भी लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं नेम ऑफ मदर यानी कि आपकी माँ का भी नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ फादर भी लिखा हुआ है और साथ में जो कि कोड और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है, कैटेगरी देख सकते हैं और यहाँ पे जेएससी जनरेटेड यूआईडीआई नंबर और कैंडिडेट का यहाँ पे यूआईडीआई नंबर भी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे आपका पेपर का डेट भी देखने को मिलेंगे, जो भी आपका पेपर है उसका डेट आप देखने को मिलेंगे। और स्क्रीन में जैसे हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर का जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ रहेगा, जो भी यहाँ पे परीक्षार्थी है, जो अगर आप यहाँ पे एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर देखने को मिलेगा। ये सारे डिटेल्स आपको आगे काम आएंगे, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा हूँ। और चलिए जैसे नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे कुछ आपको चीज़ों को ध्यान में रखनी है ताकि आपको ओएमआर सीट में आपकी गलती किसी भी प्रकार का ना हो। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे तरीका पहले जान ले, किस प्रकार से आपको गोल घेरा करना है, किस प्रकार से आपको नहीं करना है। सबसे पहले सही तरीका जो कि देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो सही आंसर रहेगा उसमें आपको गोल घेरा एकदम परफेक्ट तरीके से करना है। मैं यहाँ पे डिजिटल तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आपको जो कि गोल घेरा में यहाँ पे परफेक्ट गोल नहीं हो पा रहा है। अगर आप पेन से करते हैं तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कि हमारा सही तरीका हुआ, यहाँ पे 3 ऑप्शन को छोड़ दिया गया है, उसके बाद जो कि एक ऑप्शन में यहाँ पे गोल घेरा किया गया है, यानी कि ये हमारा सही तरीका हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं ना तो आपको किसी प्रकार का राइट का निशान लगाना है, ये जो कि आपका गलत तरीका हो गया, और ना ही आपको क्रॉस का निशान लगाना है, ये भी गलत तरीका हो गया। इसमें आपका नंबर को काटा जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं गलत तरीका जो कि आधा अगर फिलअप करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आधा अगर फिलअप करते हैं तो ये भी जो कि आपका गलत तरीका हो गया। उसके बाद देख सकते हैं एक से अधिक अगर गोल करते हैं तो भी ये आपका गलत तरीका हो गया। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 3 आंसर दिए हैं, तो ये जो कि गलत तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ पे गोल घेरा करने के टाइम आपको देख सकते हैं गहरा और नीला चिन्हित करना है। यहाँ पे क्या गहरा और काला नीला यहाँ पे चिन्हित करना है। तो आप यहाँ पे कौन सा पेन इस्तेमाल करेंगे, क्या आप कौन सा कलम इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे नीला या काला बॉल पॉइंटेड कलम, यहाँ पे नीला या काला बॉल पॉइंटेड कलम और HB डार्क पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे क्या सही है, क्या आप कौन सा लेके जाएं ताकि आपका यहाँ पे परफेक्ट गोल घेरा हो और आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं देखने मिले। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे काला बॉल पॉइंटेड कलम अगर लेके जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपका परफेक्ट गोल भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये पता चल गया। उसके बाद हमारा जो कि है यहाँ पे ओएमआर सीट निकल के आ रहा है। क्या ओएमआर सीट देख सकते हैं यहाँ पे निकल के हमारा आ चुका है। कुछ इस प्रकार से ओएमआर सीट रहेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे कलर का जो कि फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने लिया है इसको मैंने ओरिजिनल से जेरोक्स कर लिया और जेरोक्स के बाद ही मैं आपको यहाँ पे फिलअप करके बता रहा हूँ। जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ओएमआर आंसर सीट देख सकते हैं, ओएमआर आंसर सीट। अभी आपको कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहले स्क्रीन में देख सकते हैं कि रोल कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
रोल कोड दिया हुआ है। ये आपके एडमिट में कहाँ है रोल कोड? ऊपर में, जहाँ पे मैंने पहले बताया था कि रोल कोड आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे रोल कोड दिया हुआ रहेगा। उसी रोल कोड को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आपका नंबर यहाँ पे मान लीजिए आपका रोल कोड है 30243, इस प्रकार से अगर है, मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट लिख के बताता हूँ ताकि आपको A to Z समझ में आए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो इस प्रकार से आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको गोल घेरा करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर फाइंड करेंगे। कौन सा नंबर देख सकते हैं? इस लाइन पे 3 को फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे 3 जो कि है मेरा यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि 3 मेरा यहाँ पे है, तो मैं इसको गोल घेरा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी 0 है उसको फाइंड करेंगे, 0 को भी मैं गोल घेरा कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको गोल घेरा करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं 2 है, तो 2 को मैं यहाँ पे गोल घेरा कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको गोल घेरा करनी क्या, और उसके बाद यहाँ पे 4 को भी गोल घेरा कर देता हूँ। उसके बाद 3 को भी गोल घेरा कर देता हूँ। कुछ इसी प्रकार से आपको गोल घेरा कर लेनी है। ये जो कि आपका सही तरीका हुआ। उसके बाद स्क्रीन में देख सकते हैं कि रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर आपका कहाँ पे रहेगा? स्क्रीन में देख सकते हैं रोल नंबर आपका है स्क्रीन में, आपका एडमिट कार्ड में यहाँ पे रहेगा। देख सकते हैं रोल नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद स्क्रीन में आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको रोल नंबर लिखनी है। क्या रोल नंबर लिखेंगे आप ध्यान रखें, जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है 0 1 2 3, इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको लिखनी है। उसके बाद आपको गोल घेरा करनी है। स्क्रीन में देख सकते हैं 0 को जगह पे मैंने यहाँ पे गोल घेरा कर दिया। उसके बाद जो भी है 1 के जगह पे मैं गोल घेरा कर दिया। उसके बाद 2 के जगह पे गोल घेरा कर दिया। उसके बाद 3 के जगह पे भी गोल घेरा कर दिया। ये हमारा तरीका सही रहा। यहाँ पे ये जो कि तरीका आपको फॉलो करनी है। उसके बाद चलिए स्क्रीन के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ रहेगा। देख सकते हैं स्क्रीन में आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ रहता है। ये सब्जेक्ट कोड जो कि आपके ऊपर में स्क्रीन में आपको देखने मिलेंगे। सब्जेक्ट कोड जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप दे देंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा। हिंदी है तो हिंदी लिखा रहेगा। हिंदी ये बी है तो देख सकते हैं हिंदी बी लिखा हुआ रहेगा। इसी प्रकार से आपका जो भी सब्जेक्ट है और जो भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं उसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। सिंपल इसमें जो कि आपको फिलअप करना है। सब्जेक्ट कोड भी आपको स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद उसके बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड कुछ आपको इस प्रकार से लिखे हुए रहेंगे। यहाँ पे जैसे HNA है लिखा हुआ है, उसके बाद ENG लिखा हुआ है, उसके बाद MTH लिखा हुआ है, उसके बाद SCI लिखा हुआ है, उसके बाद SOC लिखा हुआ है। सिंपल है। इसी प्रकार से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं कि HAN है मेरा, तो मैं यहाँ पे HAN पे यहाँ पे गोल कर दूंगा। देख सकते हैं स्क्रीन में मैं कुछ गोल घेरा कर देता हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। HAN में मैं गोल घेरा कर दिया। ये जो कि परफेक्ट तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जितने सारे हैं आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है। इतने में से आपको फाइंड करके आपको सब्जेक्ट कोड को यहाँ पे देनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी डेट रहेंगे उसको आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि मेरा 0203 और उसके बाद 202 उसके बाद 6, इस प्रकार से आपको डेट भी आपको लिख देनी है। ये डेट लिखने के बाद उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आता है, अभी आपका क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आपका आंसर शीट को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी उत्तर पुस्तिका है यानी कि आंसर सारे नंबर दिए हुए रहेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 दिए हुए रहेंगे। तो सबसे पहले ये जो कि साइड है ये आपका क्वेश्चन का साइड है, ध्यान दें ये क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद इसमें से आपको आंसर को फाइंड करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, इस चारों ऑप्शन में से आपको आंसर को फाइंड करना है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उनका यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, मान लेता हूँ मेरा यहाँ पे ये जो कि इनका आंसर है बी नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर अगर बी नंबर है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देख सकते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर को बी नंबर कर दूंगा। स्क्रीन में देख सकते हैं 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे बी नंबर कर दूंगा। स्क्रीन में देख सकते हैं मैं यहाँ पे बी नंबर में गोल घेरा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा परफेक्ट तरीका, देख सकते हैं ये जो कि मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ABCD करके दिया हुआ रहेगा।
रहेगी या फिर 1 2 3 4 करके दिया हुआ रहेगा। तो मेरा यहाँ पे 2 नंबर का आंसर मैं मान लेता हूँ, 4 नंबर है तो मैं यहाँ पे 4 नंबर पे गोल कर देता हूँ। कुछ इसी प्रकार से आपको गोल करनी है। यहाँ पे आपको पता चल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फिलअप करने, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आपको पहले ही फिलअप कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कहाँ पे दिया हुआ रहता है, स्क्रीन में देख सकते हैं। जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसमें जाना है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। जो भी नंबर रहता है उसे आपको स्क्रीन में यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर मान लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको फिलअप करके बताता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका है। उसके बाद मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। 1 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 2, उसके बाद 3 की जगह पे 3, उसके बाद 4 की जगह पे 4, उसके बाद 5 की जगह पे 5 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद 1 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 2, उसके बाद 3 की जगह पे 3 और 4 की जगह पे 4, उसके बाद 5 की जगह पे 5 दे दिया। उसके बाद 1 और 2, ये हो गया हमारा फिलअप। जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी हमारा यहाँ पे फिलअप हो चुका है। उसके बाद आपको आंसर देने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया है, किस प्रकार से आप आंसर देंगे। इतने सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, यानी कि जो भी विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। वो कहाँ पे नाम आपका लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका जो कि नाम है, देख सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, इस नाम को आपको ध्यान में रखनी है। साथ में यहाँ पे जो भी सिग्नेचर किए हैं उसको भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको क्या कुछ करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका नाम है उसे फिलअप कर ले। मैं यहाँ पे एक सैम्पल नाम ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। RAM राम, उसके बाद KUM, उसके बाद AR, यहाँ पे राम कुमार लिख दिया। ये जो कि परीक्षार्थी का नाम है, जो भी यहाँ पे परीक्षा देने जा रहे हैं उसका यहाँ पे नाम है। उसके बाद जो भी मैंने सिग्नेचर का जगह दिखाया एडमिट कार्ड में, उस सिग्नेचर को आपको कहाँ पे करना है, देख सकते हैं यहाँ पे RAM राम, उसके बाद KUMAR, यहाँ पे जो कि राम कुमार मैंने लिख दिया। ये हमारा सिग्नेचर का जगह होगी। आपको इस जगह पे कुछ भी फिलअप नहीं करनी है, यहाँ पे ब्लैंक रहने देना है। उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको सारा चीज़ मैंने समझा दिया कि आपको OMR शीट कैसे बनना है, 9th क्लास का OMR शीट कैसे बनना है। इसी प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे दे दें। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले टिक करें। कहाँ टिक करें, सबसे पहले जो कि क्वेश्चन जो भी 1 नंबर मान लेते हैं, मेरा यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इनमें से जो कि आंसर मैं इसका मान लेता हूँ ये वाला है, इसका आंसर ये वाला है, इसका आंसर ये वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ें। उसके बाद आपको इसमें टिक करके रखनी है, यहाँ पे टिक करके रखनी है, इस प्रकार से टिक करके रखनी है। उसके बाद अगर आपका ये आंसर को दोबारा चेक करें क्या आपका ये आंसर सही है या नहीं है। अगर सही रहता है तभी जाके आप OMR शीट में गोल करें। ये जो कि आपको सही तरीका है। सबसे पहले इसमें टिक करने के बाद उसके बाद जो कि आप आंसर शीट में यहाँ पे गोल घेरा करें, ताकि आपका किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है उसे आप क्लियर कर लें। तो ये थी सही तरीका आपको OMR शीट कैसे भरनी है। अगर आपको इस वीडियो को सीखनी या फिर जानकारी मिले, सिंपल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये OMR शीट चाहिए, आपको कैसे फिलअप करनी है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ये वाला OMR शीट चाहिए, तो आप सिंपली जो कि हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो मैं आपको ये OMR शीट का PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप किसी भी परीक्षा केंद्र या फिर कोई भी ऑनलाइन सेंटर में जाके आप प्रिंट करा सकते हैं और आप प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।